नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 22। ये सेट नंबर 22 है, यानी कि 22 है। सेट नंबर 1 से लेकर 21 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। टोटल सेट हम लोग करेंगे 100 सेट और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप बिहार टीचर 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी 17 फर्स्ट का तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई पुलिस का कर रहे हैं, अगर बिहार का कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर इसको देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के संबंध का मूल्यांकन कराया गया था? तो 1 का आंसर हो जाएगा सी। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2014। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि बाघ अभयारण्य का प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया था? तो 2014 ईस्वी 2014, इसको याद रखें। 1 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। 2 में दिया गया है, बिहार में जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो बिहार में जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, जिलाधिकारी होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा 2 का, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी विकास परिषद और जिला नियोजन के हेड होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। गंगा का उत्तरी मैदानी बिहार के कितने क्षेत्रफल का विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल का विस्तृत है? यानी कि बिहार का अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि गंगा रिवर फ्लो होती है तो इसको 2 भागों में बांटती है। एक उत्तरी मैदान का बिहार इलाका वाला बिहार, एक दक्षिणी। तो ये वाला पूछा जा रहा है कि बिहार का टोटल उत्तरी वाला मैदानी बिहार में कितना क्षेत्रफल है बिहार का? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 56,980। आप याद रखें कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का 56,980 है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा हुआ है तो आप याद रखें कि ये नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है, NH2। तो NH2 किसको किसको जोड़ता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है नेशनल हाईवे NH2। आप याद रखें 4 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में दिया जा रहा है कि तारिक ए शेर शाही के लेखक कौन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, अब्बास खां सरवानी। तो आप याद रखें, तारिक ए शेर शाही के लेखक ऑथर ये किनके द्वारा लिखा गया है? तारिक ए शेर शाही तो अब्बास खां सरवानी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर डी होगा 5 का। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में कुल कितने बाघ थे? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, 28 बाघ थे। यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा डी। आप याद रखें कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या फिर वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वेस्ट चंपारण में। आप याद रखें, और ये करवाया गया था 2014 के अनुसार पूछा गया है। यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति के द्वारा 2014 में एक सर्वेक्षण यहाँ पे सर्वे कराया गया। उसके अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टोटल 28 टाइगर थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पे 1988 में आया। 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होने चाहिए? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, किसी भी प्रदेश को उसके कुल क्षेत्रफल का टोटल भौगोलिक एरिया का यहाँ पे 33% माना जाता है आइडियल होना चाहिए। मतलब फॉरेस्ट जो है वन होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। तो वन कितने होने चाहिए? 33% एटलीस्ट होना ही चाहिए, यानी कि आइडियल माना जाता है उस राज्य के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट किया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय को जो जलाकर जो नष्ट किए थे, राख किए थे, वह थे बख्तियार खिलजी। 8 का आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के नष्ट किए थे। राष्ट्रीय वन प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद, आप याद रखें, राष्ट्रीय वन प्राणी परिषद के द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगीर में। तो यहाँ पे जू सफारी कहाँ लगेगा? राजगीर में। इसका आंसर बी है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? स्टैटिक है। राष्ट्रीय
जनसंख्या आयोग यानी नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापित कब हुआ? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1978 ईस्वी में 1978 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर कौन सी फिल्म बनी है? 11 का आंसर भी हो जाएगा सुपर 30। प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं यानी कि फेमस मैथमेटिशियन है आनंद कुमार, इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इनके जीवन पर बायोपिक पर इनको यहाँ पे बनाया गया है सुपर 30 मूवी, और सुपर 30 कोचिंग के संचालक भी हैं। रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो रणधीर वर्मा शील्ड पूछा गया है। रणधीर वर्मा शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्रिकेट से है रणधीर वर्मा शील्ड। नेक्स्ट देखेंगे रणधीर वर्मा शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 देखेंगे। 13 में पूछा जा रहा है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी के गंगा के जो दक्षिणी भाग है उसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी जलोढ़ के दो भागों में बांटा जाता है। तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दूसरा नाम से या फिर किस नामों से जाना जाता है? मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, करेल कैवाल के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये सब याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टैटिक भी मिलेगा और ये सारे पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी, लेकिन रिवीजन होना चाहिए ये सब क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था खुदीराम बोस को। और किस लिए किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष पूछा जा रहा है, प्रथम अध्यक्ष नहीं, प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 15 देखें। 16 में राम जानकी मंदिर किस जिले में है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक टेम्पल है राम जानकी मंदिर या राम जानकी टेम्पल बिहार के किस जिला में है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी में है राम जानकी मंदिर। आप याद रखें सीतामढ़ी। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला स्थापित सभापति कौन थी? यानी बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, नाइमा खातून। नाइमा खातून बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम शरण शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, इतिहासकार है। किस क्षेत्र से पूछा गया? राम शरण शर्मा किस क्षेत्र से, किस फील्ड से संबंधित है, किस एरिया से? तो एक हिस्टोरियन है यानी इतिहासकार है राम शरण शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपसे पूछा जा रहा है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ में होता है कांग्रेस का ऐसे यहाँ पे अधिवेशन, यानी रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी में होता है, और झारखंड के रामगढ़ में, उसमें झारखंड बिहार एक ही थे। इसके जो अध्यक्षता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी होगा, 19 क्वेश्चन का आंसर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 था। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो माधोलाल के द्वारा, यमुना प्रसाद के द्वारा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा के द्वारा, हुलास राम के द्वारा। आप कमेंट करें, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। हालांकि हम आंसर सारे बता चुके हैं। आपसे सेट नंबर 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रकवि है, द्वितीय राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ कब हुआ है? तो आप याद रखें कि 20 का जो आंसर है वह हो जाएगा इनका यहाँ पे सी, 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है और बेगूसराय में हुआ है। तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा सी, आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप फुल देखें। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 22 यानी 22। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।